नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने कहा है, प्रदेश के श्रद्धालु कोरोना संकट को देखते हुए अन्य राज्यों में कावड़ यात्रा लेकर नहीं जाएं। प्रदेश के 28 जिलों में कल कोरोना संक्रमण के 287 मामले आए सामने। सक्रिय मरीजों की संख्या हुई 3077। रेलवे ने 12 अगस्त तक सभी मेल, एक्सप्रेस यात्री और उपनगरीय सेवाएं रद्द की। स्पेशल राजधानी और स्पेशल मेल एक्सप्रेस सेवा जारी रहेगी। और प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मानसून हुआ सक्रिय। मौसम विभाग ने इस बार अच्छी बारिश की जताई संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने कहा है कि प्रदेश के श्रद्धालु अन्य राज्यों में कावड़ यात्रा लेकर नहीं जाएं। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा की राज्य सरकारों ने श्रावण मास में कावड़ यात्राएं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्थानीय स्तर पर ही आयोजित किए जाने का निर्णय किया है। इसे देखते हुए प्रदेश से इन राज्यों में श्रद्धालु कावड़ लेकर नहीं जाएं। वहां इन यात्राओं को प्रवेश नहीं दिए जाने से उन्हें असुविधा हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने राजस्थान के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को पत्र लिखकर कावड़ यात्राएं नहीं भेजे जाने के संबंध में आग्रह किया है। श्री स्वरूप ने कहा है कि वर्तमान हालात को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना बेहद जरूरी है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे स्थानीय स्तर पर ही घरों में रहकर पूजा अर्चना करें। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने धर्म गुरुओं से भी आग्रह किया है कि वे कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए श्रद्धालुओं को घर पर रहकर ही जलाभिषेक और पूजा अर्चना के कार्यक्रम करने के लिए प्रेरित करें। प्रदेश के 28 जिलों में कल कोरोना संक्रमण के 287 मामले सामने आए हैं। इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 16,296 हो गई है। इनमें से 12,840 लोग ठीक हो गए हैं। कल 212 लोगों को इलाज के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जोधपुर में कल सबसे ज्यादा 52 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। जयपुर में 40, पाली में 30, बीकानेर में 23, बाड़मेर में 15, अलवर में 14, धौलपुर में 12 और अजमेर में 10 संक्रमित मिले हैं। 8 संक्रमित अन्य राज्यों के हैं। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या अब 3077 हो गई है। संक्रमण के चलते कल बीकानेर में 3 और सवाईमाधोपुर में 1 व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन प्रशासन भी जांच के काम में मुस्तैदी से जुटा हुआ है। बीकानेर में कोविड-19 के बढ़ने का मुख्य कारण व्यक्ति के परिवार में एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद इसका प्रभाव देखा गया है। वहीं 50% इस रोग से निजात पाकर अपने अपने घर भी लौटे हैं। बीकानेर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। जहां जहां संक्रमित मरीज मिले हैं वहां जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू भी लगा रखा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से जन जागरूकता अभियान जहां गति पकड़ चुका है, वहीं स्वास्थ्य विभाग जिले के हर क्षेत्र में स्वास्थ्य कैंप के चलते सैंपलिंग संबंधी कार्य संपन्न करवाने में जुटा है। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि इस साल शिक्षा विभाग द्वारा लगभग 31,000 पदों पर तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। श्री डोटासरा ने एक बयान में कहा कि इसके लिए एनसीटीई के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पात्रता परीक्षा आयोजित करवाने की कार्रवाई चल रही है। उन्होंने कहा कि इन भर्तियों के संबंध में जल्द ही अंतिम निर्णय किया जाएगा। श्री डोटासरा ने कहा कि आरपीएससी द्वारा अब आगामी सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा विज्ञापित पदों से 1.5 गुना अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि शिक्षा विभाग की विभिन्न भर्तियों से संबंधित न्यायालय में चल रहे प्रकरणों के जल्द समाधान के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश के अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में 12वीं कक्षा के परिणाम की मेरिट के आधार पर प्रवेश देने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग की अध्यक्षता में कल आयोजित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में लिया गया। बैठक में फैसला लिया गया कि अभियांत्रिकी महाविद्यालय बांसवाड़ा को 3D प्रिंटिंग कोर्स का सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया जाएगा, जिसके द्वारा अभियांत्रिकी और पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के छात्रों को ऑनलाइन प्रशिक्षण निःशुल्क उपलब्ध होगा।
होगा। इसके लिए राजकीय खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जयपुर को पायलट प्रोजेक्ट के तहत चुना गया है। केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 से 15 जुलाई तक निर्धारित 10वीं और 12वीं कक्षा की शेष परीक्षाएं कोविड-19 महामारी के कारण रद्द करने का फैसला किया है। कल उच्चतम न्यायालय को यह जानकारी देते हुए बोर्ड ने यह भी कहा कि ये परीक्षाएं बाद में आयोजित की जाएंगी। इधर सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटेट परीक्षा भी स्थगित कर दी है। ये परीक्षा 5 जुलाई को होनी थी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि स्थिति अनुकूल होने पर परीक्षा की नई तारीख घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @TIRnews_ जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। रेलवे ने 12 अगस्त तक मेल, एक्सप्रेस यात्री और उपनगरीय सेवा सहित सभी नियमित समय सारणीबद्ध यात्री सेवाएं रद्द करने का फैसला किया है, परंतु 12 मई से शुरू हुई स्पेशल राजधानी और 1 जून से शुरू हुई स्पेशल मेल एक्सप्रेस सेवा जारी रहेगी। 1 जुलाई से 12 अगस्त के बीच यात्रा के लिए नियमित समय सारणीबद्ध रेलगाड़ियों के लिए बुक किए गए सभी टिकट रद्द समझे जाएंगे और उनका यात्रियों को पूरा रिफंड किया जाएगा। इससे पहले रेलवे ने 30 जून तक बुक किए गए सभी टिकट रद्द करने और यात्रियों को उनका पूरा रिफंड करने की भी घोषणा की थी। सऊदी अरब सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के चलते अपने देश के अलावा अन्य सभी देशों की इस साल की हज यात्रा पर रोक लगा दी है। इस कारण हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई द्वारा हज यात्रा के आवेदकों के आवेदन पत्र रद्द कर दिए गए हैं। राजस्थान स्टेट हज कमेटी के अधिशासी अधिकारी डॉ महमूद अली खान ने बताया कि आवेदकों के बैंक खाते में उनके द्वारा जमा धनराशि वापस लौटा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि किसी आवेदक के बैंक खाते में किसी तरह का परिवर्तन हुआ है तो वह परिवर्तित बैंक खाते की जानकारी जल्द से जल्द दे। लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए देश के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदेश कांग्रेस की ओर से आज जिला और ब्लॉक स्तर पर शहीदों को सलाम दिवस मनाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के संबंध में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री पायलट ने बताया कि इसी दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्पीक अप फॉर आवर मार्टर्स ऑनलाइन अभियान भी शुरू हो रहा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की चूरू टीम ने 1,27,000 रूपये की रिश्वत लेने के मामले में चूरू की राजगढ़ पंचायत समिति के विकास अधिकारी और एक ग्राम विकास अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश स्वामी ने बताया कि विकास अधिकारी वीरपाल सिंह और ग्राम विकास अधिकारी सुरेंद्र नेहरा ग्राम पंचायत खुड्डी के पूर्व सरपंच से उसके कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का भुगतान करने की एवज में 5% कमीशन के रूप में ये राशि ले रहे थे। ब्यूरो की टीम ने उक्त राशि लेते हुए दोनों को गिरफ्तार किया। एक अन्य कार्रवाई में चित्तौड़गढ़ जिले की गंगरार पंचायत समिति के विकास अधिकारी रूप सिंह गुर्जर को 50,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। राज्य के ज्यादातर जिलों में मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज अजमेर, उदयपुर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभागों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना जताई है। बीकानेर और जोधपुर संभागों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के निदेशक शिव गणेश ने बताया कि इस बार मानसून अच्छा रहेगा। इस बार मानसून की कंडीशन काफी अच्छे मानसून की उम्मीद की जा रही है और राजस्थान में विशेषकर बात करें तो सामान्य तो होगी लेकिन कुछ हिस्से में सामान्य से भी अधिक मींस एवं नॉर्मल भी होने की संभावना है। तो मानसून को लेके इस बार काफी उम्मीद है कि अच्छा रहेगा और ये कंडीशन बन रही है कि आगे भी काफी एक्टिव रहेगा, आगे और बढ़ने की इसकी आगे संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने कहा है प्रदेश के श्रद्धालु कोरोना संकट को देखते हुए अन्य राज्यों में कावड़ यात्रा लेकर नहीं जाएं। प्रदेश के 28 जिलों में कल कोरोना संक्रमण के 287 मामले सामने आए हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या 3077 हो गई है। रेलवे ने 12 अगस्त तक सभी मेल, एक्सप्रेस यात्री और उपनगरीय सेवाएं रद्द कर दी हैं। स्पेशल राजधानी और स्पेशल मेल एक्सप्रेस सेवा जारी रहेगी। और प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने इस बार अच्छी बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।